Very good morning. Very good morning, my dear students. आप बहुत सारे बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है 9th में हिंदी के आपका जो फॉर्म भरा जा रहा है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसमें बहुत सारे बच्चों ने हिंदी इस विषय को ऐच्छिक विषय के रूप में लिया है। मुझे देखा मैंने बहुत सारे बच्चों का, पर लाइव सेशन में इतने बच्चों की उपस्थिति नहीं है। आप लोग अपने हिसाब से वीडियो देख रहे हैं और पता नहीं उस पर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कितना लिखित कार्य कर रहे हैं, कितने लेसन्स आपने रीड किए, मुझे पता नहीं चल रहा है। तो जब तक आप लाइव सेशन में ज्वाइन नहीं होंगे, मुझे अपने व्हाट्सएप पे अपने क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, या आपने जो काम किया, आपको कोई प्रॉब्लम ना भी हो, आपने जो काम किया है उनसे संबंधित लेसन से आपने कोई प्रश्न उत्तर सॉल्व किए हैं, उपसर्ग प्रत्यय की आपने कोई वर्कशीट सॉल्व की है ग्रामर से रिलेटेड, व्याकरण से रिलेटेड, तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे भेजिए। इससे क्या होगा, मुझे पता चलेगा कि आप उसको देख रहे हैं, वीडियो को आपने कितना देखा है, कितना समझा है, मुझे भी पता चलेगा। ये क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा है कि आपने वीडियो देखा नहीं देखा, लाइव सेशन में इतनी उपस्थिति है नहीं आप लोगों की। अभी देखो, जो भी परिस्थितियाँ चल रही हैं, हमने हर समय सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। इसमें आपको सकारात्मक रूप से पूरी तरह से अपने आप को तैयार करना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें। आपके पास दूसरा काम ही क्या है, आप वीडियो देखेंगे, उसके थ्रू जाइए, आप उस पर से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्योंकि जैसे शरीर के लिए ऊर्जा की आवश्यकता के लिए हम भोजन करते हैं, वैसे ही हमको मस्तिष्क को भी कुछ भोजन चाहिए कि नहीं, है ना। अभी स्कूल नहीं आ रहे हैं आप, ठीक है, पर आप घर पे तो पढ़ सकते हैं ना आसानी से। आप वीडियो के थ्रू जाइए, देखिए, सारे वीडियोस देखिए, और जो भी उसमें का कुछ अगर आपको प्रश्न है वो पूछिए। आप लाइव सेशन में अगर अपनी उपस्थिति रखेंगे तो हम लोग किसी विषय पर परिचर्चा कर सकते हैं। कौन सा विषय कितना समझा, कौन सा टॉपिक कहाँ आपको नहीं समझा, कोई ऐसा बच्चा जिसको समझने की आवश्यकता है, किसी को कोई क्वेश्चन है, कुछ किसी बात का निराकरण नहीं हुआ है उसके, तो वो पूछिए आप आके। मेरा एक्सपेक्टेशन है कि आप लोग लाइव सेशन में अधिक से अधिक अपनी उपस्थिति दर्ज करें। नेक्स्ट लाइव सेशन जब भी रहेगा, आप लोग बहुत सारे बच्चे कुछ लाइव सेशन में आ भी रहे थे, कुछ रेगुलर भी रह रहे थे, उसमें कुछ अपने प्रश्न भी पूछ रहे थे, जैसे पार्थ वाड़वे जैसे बच्चे, अभी सिद्धांत था, बहुत सारे बच्चे हैं। लेकिन आप कंटिन्यू रहिए, आप लगातार उसके मतलब लाइव सेशन को ज्वाइन हुई हर बार जब भी रहता है। वीक में एक ही बार तो लाइव सेशन हो पाता है हम लोग का, तो उसमें आप ज्वाइन होइए और पूछिए अपने प्रश्न, जिन लोगों ने भी हिंदी लिया है। और आपको मैं बताऊँ, अभी सिलेबस इतना कम हो गया, 30% तो सिलेबस है, हर सब्जेक्ट का कम किया है। हिंदी में तो बहुत सारे लेसन, 6 लेसन चले गए आपके, 3 कविताएं, 3 लेसन, 2 और लेसन, ऐसे 5 लेसन टोटल, 3 कविताएं कम हो गई। अपठित काव्यांश नहीं है आपको, 1-1 मार्क के 2 क्वेश्चन रहते थे, वो नहीं है आपको। अपठित गद्यांश में भी 10 मार्क हैं आपको, 10 मार्क परियोजना कार्य के लिए हैं, 10 मार्क आपको श्रवण और इसके स्पीकिंग स्किल के लिए हैं, तो लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल के लिए 10 मार्क दिए गए। तो ऐसे बहुत सारे मार्क आपके बाइफरकेट करके बहुत इजी कर दिया गया है। आपका जितना सिलेबस है, पाठ्यक्रम बहुत इजी होगा आपका। पाठ्येतर सहगामी क्रियाओं की भी उसके साथ व्यवस्था की जा रही है, जैसे अभी परियोजना कार्य, और ये मतलब इस आपका बहुत सीखना भी इजी हो गया है अभी इस पीरियड में। तो आप जाइए वीडियो के थ्रू, आप देखिए रेगुलर और ज्वाइन होइए, हर लाइव सेशन को ज्वाइन होइए, वीडियोस देखिए, उससे संबंधित प्रश्न मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर डालिए। आप प्रश्न आपने सॉल्व भी किया है, आपने 4 पेज किए, 10 पेज किए, जितना किया है मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे भेजिए कि हमने ये सॉल्व किया मैम उसमें से, तो मुझे पता चलेगा आपका इन्वॉल्वमेंट। और ज़रूरी है ना, आप अगर सीखने का भाव है आप में, तभी आप शिष्य कहलाएंगे ना। आप उसको लीजिए, सीखिए, मौका मिल रहा है आपको, क्योंकि एक क्षण गया हुआ वापस नहीं आता। तो जो भी पीरियड आप जाने दे रहे हैं, ये वापस थोड़ी मिलने वाला है, उसको सही ढंग से यूटिलाइज कीजिए अपने लिए। हम तीसरा लेसन देख रहे हैं व्याकरण में, उपसर्ग एवं प्रत्यय। तो हमने अभी तक क्या क्या देखा, उसमें उपसर्ग की परिभाषा देखी और उपसर्ग के प्रकार देखे, कितने प्रकार के उपसर्ग हिंदी में होते हैं। तो उपसर्ग की परिभाषा आप मुझे लिख कर भेजिएगा इस वीडियो के बाद, आप व्हाट्सएप पे मुझे लिख कर भेजिए देखने के बाद उपसर्ग की परिभाषा, और हिंदी में उपसर्ग के कितने प्रकार हैं। 3 प्रकार है, मैं यहाँ बता दे रही हूँ आपको। उससे संबंधित सारे शब्द और सब शब्दों से, मतलब उपसर्ग के शब्दों से संबंधित 2-2 शब्द बनाकर भेजिए। आप व्हाट्सएप पे लिखिए, नोटबुक में बनाइए और मुझे उसका फोटोकॉपी भेजिए। तत्सम से संबंधित 20 शब्द, तद्भव से संबंधित 14 शब्द और आगत उपसर्ग से
अंग्रेजी से आए हुए 6 शब्द और अरबी फारसी से 16 शब्द। यहाँ तक हमने देखा अभी तक लेसन। और आप ये पूरा मुझे मतलब 2-2 शब्द बनाकर भेजिए सब, इतने सारे शब्दों के 20 शब्दों के 2-2 शब्द जो बनते हैं संस्कृत के तत्सम से, तत्सम उपसर्ग से, तद्भव उपसर्ग हिंदी के जो हैं उससे 2-2 शब्द बनाइए हर शब्द से, जो 14 हैं। और आगत उपसर्ग से अंग्रेजी के जो 6 हैं उपसर्ग उससे बनाइए 2-2 शब्द। और अरबी फारसी से बनने वाले आगत उपसर्ग के 16 जो हैं उनसे बनाइए 2-2 शब्द। आप नोटबुक में इस काम को कीजिए। इसके बाद हम आज बचा हुआ जो लेसन है उपसर्ग का, उपसर्ग प्रत्यय, प्रत्यय तक तो अभी हम पहुंचे नहीं, उपसर्ग ही देख रहे हैं। उसका अंतिम पड़ाव हम देख रहे हैं कि संस्कृत के कुछ अव्यय जो हिंदी में उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त होते हैं, यानी उपसर्ग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं संस्कृत के कुछ अव्यय। जबकि मैंने पहले भी बोला था आपको कि बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जैसे अ है, अन है, अव है, नी है, इनके सेम अर्थ हैं, नहीं, निषेध, बिना, ऐसे बहुत सारे सेम अर्थ हो जाते हैं उनके। लेकिन उसकी वजह से शब्द भंडार बढ़ जाता है, शब्द संपदा हमारी बढ़ जाती है, वोकैबुलरी हमारी बढ़ जाती है। हिंदी में बहुत सारे शब्द हैं, इसीलिए एक ही वस्तु को नाम देने के लिए हमारे पास बहुत सारे शब्द होते हैं। आप सूर्य को सूर्य कह सकते हैं, भास्कर कह सकते हैं, नारायण कह सकते हैं। आप कमल को कमल कह सकते हैं, पंकज कह सकते हैं, अम्बुज कह सकते हैं, पद्म कह सकते हैं। पानी के लिए बहुत सारे शब्द हैं, आपको पानी बोलो, वारी बोलो, अम्बु बोलो, है ना। तो ऐसे क्यों? क्योंकि हम मतलब उपसर्ग में भी ऐसे ही है कि अ लगाकर भी, अन लगाकर भी, अव लगाकर भी, नी लगाकर भी शब्द बनता है सेम मीनिंग वाला। लेकिन बहुत सारे शब्द अलग अलग प्रकार से बन जाते हैं। कहीं उस पर्टिकुलर उसी शब्द की आवश्यकता होती है, अंतर होता है ना शब्दों में भी थोड़ा थोड़ा। बहुत सारे शब्दों का तो एक अर्थ होता है, ठीक है, जैसे किसी के लिए नाम मैंने दिया कि सूर्य के लिए कहे जाने वाले, लेकिन वो कहाँ अच्छा लगेगा बोलने के लिए, ये भी साहित्य की बहुत खूबसूरती है कि वो शब्द वहीं पर्टिकुलर अच्छा लगेगा। जैसे अगर आप किसी को उपहार देते हैं और भेंट करते हैं तो इसमें अंतर है। आप उपहार किसके लिए बोल सकते हैं और भेंट किसके लिए कर सकते हैं। भेंट हम किसी को भेंट देते हैं और उपहार में, मुझे ये बात बताइएगा क्या अंतर है उपहार और भेंट में। अगली बार जब लाइव सेशन होगा तब इस पर बात करेंगे हम। तो अभी उपसर्ग प्रत्यय में संस्कृत के अव्यय हम लोग देख रहे थे, जिसमें पहला हम वर्णमाला के क्रम के अनुसार ही चलेंगे इसमें भी कि आपको याद हो जाएगा। अ से ही शुरू करते हैं सबसे पहले। अ का अर्थ है नहीं, निषेध, बिना। तो अ से शब्द कैसे बनता है? अ प्लस धर्म, अधर्म। अ प्लस हिंसा, अहिंसा। अ प्लस कल्पनीय, अकल्पनीय। अ प्लस वर्णनीय, अवर्णनीय। मतलब जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, जिसमें हिंसा नहीं है, जिसमें धर्म नहीं है, ऐसे सारे शब्द। अ का मतलब नहीं है उसमें। अभी दूसरा शब्द अ के बाद बनता है अ और क से मिला शब्द है अंतर या अंतः, जिसका मतलब है भीतर, अंदर। अंतर प्लस जातीय, अंतरजातीय, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, अंतर्मन, ऐसे शब्द बनते हैं। या फिर अंतर से भी बनता है ऐसे शब्द, देखो अंतः प्लस करण, अंतःकरण, ऐसे शब्द बनते हैं अंतर और अंतः से। अंतःकरण, अंतर्जातीय,
अंतर्देशीय, अंतरराष्ट्रीय। तो पहला हो गया अ, दूसरा अंतर या अंतर। तीसरा शब्द है इसमें से त के बाद ध, अध। तीसरा शब्द है अध। विसर्ग लगा हुआ है अध में, जिसका अर्थ है नीचे। तो कैसे शब्द बनता है? अध प्लस पतन, अधोपतन। अध प्लस लिखित, अधोलिखित। अधोरेखित, ऐसे शब्द बनते हैं अध से। अधोरेखित, अधोपतन, अधोलिखित। इसके बाद चौथा शब्द आता है इसमें ध के बाद न, अन। हलंत लगा हुआ है। अन का मतलब है यहाँ पर जो अर्थ अ का है, अन का है, अव का है, नी का है, कोई अर्थ यहाँ भी है नहीं। अन प्लस अर्थ, अनर्थ। अन प्लस अंत, अनंत, है ना। अन प्लस उचित, अनुचित। अन प्लस आवश्यक, अनावश्यक। ऐसे बहुत सारे शब्द इसके पहले हम देखें। अब ये अनुचित कैसे बना, ध्यान में आया ना। न में गलत लगा हुआ है, ना आधा है, ऊ उसमें लग गया। सबसे पहले तो ऊ उसको पूरा कर रहा है स्वर के रूप में, और ऊ की मात्रा लग गई उसको, न में ऊ की मात्रा, अनुचित। ऐसे पांचवा शब्द बनता है अन के बाद। पहले बना अ, फिर अंतर, अंतः, फिर अध, फिर चौथा अन। अब पांचवा शब्द अ से ही अलम। अलम का मतलब है बहुत। बहुत में शब्द देखो, अलम प्लस कार, अलंकार, अलंकरण, अलंकृत। अलंकृत, ऐसे शब्द बनते हैं, अलंकरण, अलंकृत। इसके बाद छठवां शब्द बनता है आपका ऊपरी। ऊपरी का मतलब है ऊपर। ऊपर। अब ऊपर में ऊपरी प्लस युक्त, उपरयुक्त। ऊपरी प्लस लिखित, ऊपरी लिखित, ऊपरी निर्दिष्ट। ऊपरी निर्दिष्ट, ऊपरी प्लस ऊपरी मिलाकर बनता है शब्द, देखिए ऊपरी प्लस ऊपरी, उपरयु परी, उपरयु परी, ऐसे भी शब्द बनते हैं। इसके बाद सातवां शब्द देखते हैं हम लोग। ये तो हुए अ से, उ से, आ से आते हैं।
प्रतिभा, आत्म प्लस बोध, आत्मबोध, आत्म प्लस हत्या, आत्महत्या, ऐसे। इसके बाद 8वां शब्द हम लोग देखते हैं कु। हिंदी में इसके पहले भी आपने देखा है। कु का मतलब है बुरा। कु का मतलब है बुरा। कुचरित्र, कुपात्र, कुपुत्र, कुराग, कुमार्ग, कु प्लस पात्र, कुपात्र, कुचरित्र, कुमार्ग, कुपुत्र, कुराग, ऐसे शब्द बनते हैं। इसके बाद ये शब्द था 8वां। 9वां शब्द देखते हैं हम लोग चिर या चिर, चिरम। तो इसका अर्थ है बहुत, अधिक, आगे, बहुत लंबे कालांतर तक, बहुत लंबे पीरियड तक। जैसे चिर प्लस काल, चिरकाल। एक शब्द होता है चीर, बड़ा चीर इसमें आता है, उस चीर का अर्थ होता है वस्त्र। ये ची छोटा है, चिरकाल। चिरंजीव, चिरंजीवी। तो ये 9 शब्द देख लिए हमने आज संस्कृत के अव्यय में। बचे हुए 11, टोटल 20 है संस्कृत के अव्यय भी। बचे हुए 11 हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। इससे संबंधित वर्कशीट मैं आपको भेजूंगी, आप सॉल्व कीजिएगा। और सारे जितने वर्कशीट